हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। पहला इसके अंदर हमारा जो टाइप आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो आता है सिंगल चेन। इसका डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पर आता है पहला, दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन इज सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इस वाली सिंगल चेन के अंदर, आप देख रहे हो सिंगल चेन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सीनियर और सबऑर्डिनेट, ठीक है, उन दोनों के बीच में होता है। कह लो सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू सिंगल चेन। अब यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन है ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो सुपीरियर है, ठीक है, ये जो सुपीरियर है, जो सीनियर है, ये अपने सबऑर्डिनेट को कोई इन्फॉर्मेशन पास करेगा, देन ये जो पर्सन है ये अपने सबऑर्डिनेट को कोई इन्फॉर्मेशन पास करेगा, देन ये अपने सबऑर्डिनेट को, एंड देन ये अपने सबऑर्डिनेट को। इस तरीके से यहाँ पर ये जो टॉप से बॉटम में ये कह लो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। ये कम्युनिकेशन यहाँ पर लिखा है ना, फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर, हर एक सुपीरियर से उसके सबऑर्डिनेट को यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, ईच इंडिविजुअल विद इन दोज लेवल्स इट्स बोथ सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट द पर्सन एट द टॉप और बॉटम। तो इस वाले सिंगल चेन के अंदर जो हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, वो अपने अपने लेवल पर सुपीरियर भी होता है एंड वो अपने अपने लेवल पर सबऑर्डिनेट भी होता है, एक्सेप्ट द पर्सन एट द टॉप और बॉटम। कैसे, अब देखो, ये जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट है, इसने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि अपने से जूनियर लेवल वाले को, देन इस पर्सन ने अपने से जूनियर लेवल वाले को कोई इन्फॉर्मेशन पास करी। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले पर्सन का आपको एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो कि इस पर्सन को जो है इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर से मिली है। तो इस वाले पर्सन के लिए, ठीक है, ये जो पर्सन है ये हमारा इस वाले पर्सन के लिए क्या हो जाता है, इसका जो है ये सबऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, अब जब इसने अपने जूनियर लेवल वाले पर्सन को इन्फॉर्मेशन शेयर करी तो यहाँ पर ये वाला जो पर्सन है ये इस वाले पर्सन के लिए तो सब इसका सीनियर ही कहलाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस वाले पर्सन को इसने भेजी है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको नाम दूं ABCDE, ठीक है, तो B से यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये C को आई है। ठीक है, तो B वाले के लिए ये जो C है इसका जूनियर है, यानी कि सबऑर्डिनेट है, और C के लिए ये जो B है, ये B इसका क्या है, सीनियर है। ठीक है, अब बी यहाँ पर सीनियर एक्ट कर रहा है, बट जब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी पोजीशन पर ये सीनियर भी एक्ट कर रहा है और सबऑर्डिनेट भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि बी को भी इन्फॉर्मेशन किसने भेजी है, ए ने भेजी है। तो ए के लिए तो जो है बी सबऑर्डिनेट हो जाएगा और सी के लिए जो बी है उसका सीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अपने लेवल पर हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक्ट करता है सुपीरियर की तरह भी और सबऑर्डिनेट की तरह भी। बट यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्ट द पर्सन एट द टॉप और बॉटम, सिर्फ टॉप और बॉटम वाले पर्सन को छोड़कर। क्यों, अब देखो, अगर हम टॉप वाले पर्सन की बात करें तो इसके ऊपर कोई और सीनियर लेवल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन टॉप लेवल अथॉरिटी। ओके, इससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा सीनियर हुआ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसको आगे से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सीधा इससे ही फ्लो हो रही है, तो ये तो किसी के लिए सबऑर्डिनेट की तरह एक्ट नहीं करेगा ना, किसी भी पर्सन का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपनी पोजीशन पर जो है सीनियर की तरह ही एक्ट करेगा। बट अगर हम बॉटम वाले की बात करें तो बॉटम में आप देखो इसके नीचे कोई भी और इससे लो लेवल की अथॉरिटी कोई भी नहीं है, ये लास्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो इससे आगे कोई भी और इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके आगे तो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आगे फ्लो नहीं होगी तो ये किसी का सीनियर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपने लेवल पर सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट की तरह ही वर्क करता है। ओके, इसको अपने सीनियर से जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट ये आगे किसी को पास ऑन नहीं करेगा, तो ये किसी का सीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि इससे आगे कोई भी लेवल नहीं है, ये सबसे लो लेवल है, तो ये किसी का भी सीनियर नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पर सुपीरियर भी है, सबऑर्डिनेट भी है, एक्सेप्ट मेरे टॉप और बॉटम को छोड़कर, जो कि टॉप यहाँ पर मेरा सीनियर ही रहेगा और जो बॉटम है यहाँ पर मेरा सबऑर्डिनेट ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्हील। ठीक है, व्हील को डिस्कस करते हैं। व्हील का डायग्राम देख लेते हैं, ये आ गया डायग्राम। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा है, इन व्हील नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट एज अ हब ऑफ द व्हील। अब इसके डायग्राम से ही समझ आ रहा है कि देखो ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी एक सीनियर अथॉरिटी है। ठीक है, सीनियर वाला ही इनसे कॉन्टैक्ट करे, ये सिर्फ सीनियर से कॉन्टैक्ट करे, सीनियर ही इनको कोई इन्फॉर्मेशन है वो देगा, और अगर इनको कोई भी बात डिस्कस करनी है ये अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे। आपस में ये कोई भी बातचीत जो है नहीं कर सकते हैं। तो ये एक
सेंट्रलाइज्ड वे होता है व्हील, ठीक है। यहाँ पर आप अपने साथ में किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। यू हैव वन सीनियर अथॉरिटी जिससे आप कंसल्ट करोगे, ओके। सिर्फ आप उससे ही बातचीत जो है कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेरा, द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अलाउ नहीं है आपस में बातचीत करना, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपस में देखो, आपस में बातचीत करना इनको अलाउ नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही अथॉरिटी रहती है, मतलब एक ही यहाँ पर सीनियर है जिससे ये सब बात करते हैं, ओके। एक सेंट्रलाइज्ड वे है, एक ही सीनियर है, ठीक है, जो पूरा इस व्हील का पूरा एज अ हब एक्ट करता है, जिससे ये सारे के सारे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस चैनल इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नहीं होता है इस वाले कम्युनिकेशन के अंदर, इस वाले फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अगर मेरे को कोई प्लान सपोज़ करो किसी डिपार्टमेंट में मेरे को कोई प्लान जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराना है अपनी जो है पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। कोई प्लान मेरे को इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो मैं कैसे कराऊंगी? पहले मैं सबको उनकी ड्यूटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताऊंगी, और सबको उनका जो भी रोल उनको करना है वो बताऊंगी, ठीक है। ये आधा काम ये, आधा काम ये, ठीक है, इस तरीके से। बट यहाँ पर जब कोई आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से होगा? हम किसी चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे कंडक्ट। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन से बातचीत हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है, यहाँ पर एक सीनियर है जिससे ये सारे के सारे बात कर रहे हैं आपस में, दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट, तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट टाइप हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर्कुलर, ओके। सर्कुलर का डायग्राम आ गया है, और इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन ए सर्कल। वो तो हमें डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो सर्कल की फॉर्म में कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्लो होता है। अब यहाँ पर देखो, डायग्राम पे ही देख के एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि अगर हम कोई भी आगे और कोई पॉइंट आता है तो हम इजीली उसको समझ जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जैसे ये वाला जो एम्प्लॉई है, इसके साथ में ये जो बाकी के दो पर्सन हैं, ठीक है, ये इनसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, इससे इन लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये जो पर्सन है ये अपने साथ वालों से कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरीके से ये वाला जो पर्सन है ये अपने साथ वालों से कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो एडजॉइनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे एक जो एम्प्लॉय है ये अपने एडजॉइनिंग पर्सनस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये डायरेक्टली इसके पास जो इसके सामने है या इसके और भी कोई साथ में ये आगे सामने जो है इनसे बातचीत नहीं कर सकता है। अपने जो एडजॉइनिंग पर्सनस हैं उनसे ही ये कम्युनिकेट करने के लिए इसको अलाउ है। आगे देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे लिखा है ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग पर्सनस, ठीक है। एडजॉइनिंग पर्सन से ही बातचीत कर सकते हो, ठीक है। ये अपने एडजॉइनिंग पर्सन से, इसके लिए ये एडजॉइनिंग पर्सन हो गए, देन इसके लिए ये और ये, इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है फ्लो करता है। अब इस नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो हियर जस्ट बिकॉज यू आर नॉट allowed to directly communicate the person in front of you. You are only allowed to communicate with your adjoining two persons, okay। जो आपके आसपास में ये जो है adjoining two persons, इससे ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब सपोज करो आपको जो है कोई बात इन तक, जो अपने सामने वाले हैं उस तक पहुंचानी है, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपने इनको बताना पड़ेगा एडजॉइनिंग टू पर्सन्स को, ठीक है। इनको बताओगे आप, उसके बाद ये जो हैं ये अपने से आगे वाले को बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पे फ्लो होता है। तो ये अपने से आगे वाले को बताएंगे, फिर ये अपने से आगे वाले को बताएंगे, तो इस तरीके से जाकर इस पर्सन तक जो है इस पर्सन की बात पहुंचेगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पर जो है फ्लो करता है, क्योंकि आप डायरेक्टली बात उस जो है एक अथॉरिटी को जाकर नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैनर में आपका कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा आता है वो आता है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो, इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये आ गया, ओके। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो आता है, इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर्स फ्रीली, सो यू आर फ्री हेयर टू कम्युनिकेट विद एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यू कैन कम्युनिकेट हेयर विद योर एडजॉइनिंग टू पर्सन्स, यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री मैनर में बातचीत यहाँ पर होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है काफ़ी ज़्यादा फास्ट नेटवर्क होता है। जस्ट आप यहाँ पर जो है अपनी बात डायरेक्टली किसी को भी जाकर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन जो है हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ईच एंड एवरी पर्सन इज अलाउड टू कम्युनिकेट एंड टू बी इन टच विद एनी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अलाउ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी के पर्सन के साथ टच में रह सकते हो। जैसे कि ये जो पर्सन है ये अपने एडजॉइनिंग पर्सन से भी बातचीत कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन अपने एडजॉइनिंग पर्सन से तो बातचीत कर सकता है, प्लस
इनके भी जो एडजॉइनिंग पर्सन हैं उनसे भी बातचीत कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो हर एक पर्सन जो है वो हर एक, मतलब कि हर कोई हर किसी के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये इसके भी कांटेक्ट में है, ये इसके भी, देखो एक मिनट, ये जो पर्सन है जैसे ये इसके भी कांटेक्ट में है, ये इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है। तो हर एक पर्सन जो है यहाँ पर हर, मतलब सबके ही कांटेक्ट में है, ओके। तो यहाँ पर ये एक फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है। प्लस यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर किसी से भी कभी भी जाकर किसी को भी, कितने भी सीनियर या जो भी आपकी कोई भी अथॉरिटी है उनसे जाकर बात कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ये अनस्ट्रक्चर्ड मैनर है। अभी अपने जो पिछले वाले पॉइंट पे पढ़ा था जैसे सिंगल चेन, वहाँ पर एक रूल बना हुआ था, ठीक है, कि सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को जो भी अगर कोई कल को कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है वो देंगे। व्हील में आप था कि आप अपने एडजॉइनिंग पर्सन्स के साथ यू कैन नॉट टॉक, यू हैव ओनली वन सिंगल सुपीरियर अथॉरिटी टू टॉक विद, ओके। तो सर्कुलर में हमने पढ़ा था यू कैन टॉक टू योर एडजॉइनिंग पर्सन्स, ओके। और फ्री फ्लो में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है, आप किससे भी जाकर बात कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी, अब देखो इसका डायग्राम ये रहा और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इन दिस नेटवर्क के सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। अब आप अपने आपका जो सुपीरियर है उससे आप बात कर सकते हो, प्लस आपके सुपीरियर का जो सुपीरियर है उससे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये दो सबऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, इन दो सबऑर्डिनेट का सीनियर कौन है, ये है। अब ये जो सीनियर है इसका सीनियर कौन है, इसका सीनियर ये है, ओके। आपके सुपीरियर, आपका सुपीरियर ये है, इस सुपीरियर का भी सुपीरियर ये है। तो इसके अंदर कैसे इन्वर्टेड वी के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है, ये जो दो सबऑर्डिनेट है ये अपने सुपीरियर से तो कम्युनिकेट कर सकते हैं पर अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अपने सुपीरियर से कर ही सकता है ऑफ कोर्स, पर ये अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये मेरा इन्वर्टेड वी होता है। प्लस इन दिस चैनल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड इफेक्टिव होता है। अगर आपको अपने से भी सीनियर को जो है कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जाकर उसको बता सकते हो। देयर इज़ नो रूल कि आपको सबसे पहले अपने सुपीरियर को बताना है। यू आर नॉट ऑथराइज टू डायरेक्टली गो टू योर सुपीरियर, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने सीनियर को बताओ एंड मतलब आप अपने सीनियर को भी बता सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप अपने सीनियर के भी सीनियर को डायरेक्टली जाकर ये बोल सकते हो। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पहले सीनियर को बताओगे एंड देन सीनियर आपके अपने भी सीनियर को बताएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब आप डायरेक्टली जाकर इसको अपनी बात पहुंचा सकते हो तो यहाँ पर आपकी बात जो है वो जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो फ्लो है कम्युनिकेशन को वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है एंड इफेक्टिव भी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।